Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss idioms and phrases जो कि आपके एनडीए, सीडीएस और एफकैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. टू बी आउट ऑफ सॉर्ट, टू बी अनवेल. मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ हमारा मोटिव है हम जितना ज़्यादा याद कर सकें. टू बी आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि अनवेल. इन द ब्लूज, डिप्रेस्ड. अगर ब्लू रंग है उसको और ज़्यादा डार्क कर दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक. और ब्लैक कहीं ना कहीं सिंबल है नेगेटिविटी और डिप्रेशन का. तो आपने याद रखना है इन द ब्लूज का मतलब है डिप्रेस्ड. पामी डेज, जब आपके हाथ पे पसीने लगे होते हैं तो अजीब सा लगता है ना, तो आपने उससे याद रखना है अफ्लुएंट डेज. फ्लुएंट नहीं है, अफ्लुएंट डेज. हार्ट एंड सोल, किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहना, मतलब अपने पूरे जी जान लगा देना, तो उसका मतलब आपका है डिवोटेडली. एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर, कि छह चीजें आपने ऐसे याद रखना है, छह चीजें वहां है, सात चीजें वहां फेंक रखी है, मतलब इधर उधर सब कुछ है, यानी इन डिसऑर्डर. टू कॉल अ स्पेड, मीनिंग में ही, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है कि स्पेड को स्पेड बोलना, ये जो चीज है वही बोलना. टू स्पीक प्लेनली, सीधी सादी बात करना, घुमा फिरा के कुछ ना बोलना. पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट. तो अब आपने याद रखना है कि पार्सल आ रहा है वो खुल नहीं पा रहा, यानी इनसेपरेबल है, तो पार्ट एंड पार्सल का है इनसेपरेबल पार्ट. ग्रीन हॉर्न, तो ग्रीन हॉर्न देखो किसी के नहीं होते, यानी ग्रीन हम कच्ची चीज समझते हैं ना, तो कच्चा मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. आइवरी टावर, यानी अपने ही ख्याली दुनिया में खोए रहना, इमेजिनरी वर्ल्ड. ऑयली टंग, जो बहुत ही मस्का मक्खन लगाता है उसके लिए यूज किया जाता है, समवन हु यूज फ्लैटरिंग वर्ड्स टू इम्प्रेस समवन. पुल वन सॉक्स अप, जब तैयार होते कहीं जा रहे होते तो हम जब शूज और सॉक्स पाते हैं तो काम के लिए जा रहे हैं, चाहे घूमने के लिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपने याद रखना है वर्क हार्ड है इसका मतलब. टू एंड फ्रो, फ्रो से याद रखना है अपने फॉरवर्ड और बाद में बैकवर्ड, तो टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. टू हैव फीट ऑफ क्ले, फुल ऑफ फॉल्ट, मतलब कमियों से भरा हुआ है, अभी उसके पैर पक्के नहीं है किसी चीज पे, फीट ऑफ क्ले. अ फ्लैश इन द पैन, पैन में फ्लैश होना इसका मतलब होता है सडन सक्सेस मिल जाना, अचानक से सक्सेस मिल जाना. कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है, रेडीमेड. जैसे ही आपने देखा होगा कि जब हमारी जो मदर्स हैं जब आम का अचार बनाते तो पहले आम काट के उसको धूप में रखना, फिर कट एंड ड्राइड उसको ड्राई किया जाता है, क्यों, क्योंकि चीज़ें रेडीमेड बनाई जाती हैं. टू बाइट एंड डस्ट, टू बी डिफीटेड. अब आपने याद रखना है डस्ट से किसी ने आपको धूल चटा दी यानी आप हार गए. टू बाइट एंड डस्ट का क्या मतलब है, टू बी डिफीटेड, हार जाना. विली नीली, विली नीली मतलब है वेदर वन विशेस और नॉट. विली से आपने याद रखना है विशेस, नीली से याद रखना है नॉट, कि चाहे आपको कोई विश करे चाहे ना करे आपको फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन. अब एक्स का क्यों हम यूज करते हैं, कुल्हाड़ी का पेड़ काटने के लिए, और पेड़ काट के जो हमें लकड़ी मिलेगी उसको हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे. टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट. टू गिव अ वाइड बर्थ, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन में आपके साथ बैठा, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप बर्थ के एकदम किनारे में चले गए, क्यों, अवॉइड करने के लिए. तो टू गिव अ वाइड बर्थ का मतलब है कि किसी पर्सन या किसी चीज को अवॉइड करना. टू टेक टू हील्स, टेक टू हील्स का मतलब है कि आप तैयार हो रहे हैं टू रन अवे, भागने के लिए. टू थ्रो कोल्ड वाटर, पानी फेर देना, बट यहाँ पे आप समझो कोई चीज खराब कर देना, बट टू थ्रो से याद रखना कि आप ये काम कर रहे हो, यानी टू डिस्करेज समवन और समथिंग. हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट रूल, एवरीबडी नोज. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अभी हमने ब्लू को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि ब्लू से डिप्रेस्ड वर्ड आया था. अब यहाँ पे आ रहा है अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, तो इसका मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक. द इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है आपका सीक्रेट्स. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, आप ओल्ड चीजों के लिए कोई पे ऑफ करते हो नहीं, तो याद रखना टू टेक रिवेंज. टू ब्रिंग टू बुक, कि लॉस की बुक पे उसको ला देना. टू पनिश करना, टू ब्रिंग टू बुक यानी पनिश करना. टू एंड इन स्मोक, जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है तो कुछ नहीं दिखता, यानी कम टू नथिंग, नथिंग इज विजिबल. मैन ऑफ लेटर्स और मैन ऑफ वर्ड्स, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है जो इंसान अपनी जबान का पक्का हो, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है पढ़ा लिखा इंसान, अ लिटरेरी पर्सन. अप टू द हिल्ट, अप टू द हिल्ट का मतलब है किसी काम को पूरा करना, यानी कंप्लीटली. इन अ जिफी, सडनली कोई काम हो जाना. द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड. अ बुल इन चाइना शॉप, एक ऐसा रफ और क्लमजी पर्सन वहां पहुंच गया जहां वो स्किल और केयर की जरूरत है,
मतलब अ पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस कह लो आप, बोली ना चाइना शॉप। द मैन इन द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट से याद रखना है, स्ट्रीट पे सबसे ज़्यादा कौन दिखेंगे आपको, आम इंसान, तो द ऑर्डिनरी मैन। रूल ऑफ थंब यानी रफ प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको किसी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है। टू जंप टू अ कंक्लूजन, अब इसका बच्चे समझ रहे थे कि किसी निष्कर्ष एंड तक पहुंच जाना, बट इसका मतलब होता है टू अराइव एट अ हेस्टी कैलकुलेशन विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, कि किसी के बारे में आपने 3-4 लोगों से बातें सुनी और आपने अपने दिमाग में इस बंदे की एक इमेज बना ली, और बल्कि आप उसको जानते भी नहीं हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई अपने दिमाग में पहले ही चीज़ें करके बैठ जाना विदाउट नोइंग ट्रू थिंग्स। जॉन्डिस्ड आइज, इसका मतलब होता है कि आपने आंखें खराब हैं, तो आपने सोचना आंखें खराब कैसे हैं, आप बाइस्ड हो किसी चीज को लेकर, यानी आप पक्षपात कर रहे हो। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म कभी सर्द, यानी टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन। वंस पिजन का मतलब होता है वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस। टू होल्ड वाटर, टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, वाटर को होल्ड करना है यानी आप ट्रू हो, और रीजनेबल, टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल। So thank you so much for watching the video and all the best for your coming exams.